ठीक है। धार्मिक स्थान है, बन रहे हैं, अगर धर्म के काम के लिए आके बैठते हैं, रुकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर वह गलत काम करते हैं, वो खराब है। हमारे देश में कब आएगा, अगर टूरिस्ट आएंगे, उनके स्थान में आएंगे, करीब करीब धर्म के काम के लिए आएंगे। जैसे वृंदावन गए तो मंदिर की पूजा के लिए जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर वो गलत काम करते हैं, तो उसका नियंत्रण सरकार लगाए कि यहाँ टूरिस्ट प्लेस है और ये मंदिर का प्लेस है, यहाँ ऐसे कोई काम ना करने दे। तो उसके लिए फिर सरकार आपका हेल्प करेगी कि ये बारे में ना हो। मोदी जी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार को कहोगे तो वो हटा देगी उसको। तो नशे की लत में जा रहे हैं, वो एक छोटा सा मंत्र है, एंग रिंग, जिनमें 4-5 बार सुबह शाम कर ले। मिरेकल वाश है, वो आधे गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के गरारा कर ले 2-3 बार। और ये करें तो डरते की नशे में जाते हैं बच्चे, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ पाते नहीं, दिमाग है नहीं, सोसाइटी गलत मिल गई है, उनको बीमारी बड़ी हो गई है, मिनरल डिजीज हो गया है। उसके करके वो एक तो स्टडी ऐसी हो गया कि वो उनको बड़ा स्टडी टेंशन बड़ी होती है, तो वो ड्रग पीने लगे। तो ये जो पार्ट है उसके बिना बच नहीं सकता, ना लड़की बचेगी ना लड़के बचेगी। लेकिन जो युवा है वो अध्यात्म से भी कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। ये पढ़ते ही अध्यात्म में पास हो जाएंगे। अध्यात्म में तथ्य नहीं ना, हर पाठ में पूजा में एक तो बड़े लंबे चौड़े हैं, एक शॉर्ट नहीं है, एक उत्कीर्ण निष्कीर्ण मंत्र नहीं है। कैसे करेंगे, उनको काम होने लगेगा, धन आने लगेगा, स्टडी में हाई हो जाएंगे। वो इसलिए क्या है कि उनका जो संबंध लड़कियों लड़कियों से वो सारा, क्योंकि जो हमारे देश को जो हमारी संस्कृति है वो खराब कर रही है। सारे लड़के ड्रग में चले जाए, फिर हम भारत पे कब्जा कर ले, तो सारे देश ही चाह रहे हैं भारत पे कब्जा कर। हाँ, नहीं है। ये पाठ ही होगा और कोई कारण नहीं, वो हल नहीं है। तो ये पाठ करेगा 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को, जैसे हमारा हाथ कागज चिपका है ना, कागज चिपका है, इसमें क्या होती है, चिपा किससे आई है, चिपाया तो होती है ना, कुक फिक्स या कैसा होता है ना। तो वो शक्ति है, इम्यून पावर है, वो परमात्मा की शक्ति होती है। वो पाठ ही नहीं करते बच्चे, दग लेते हैं, नशे लेते हैं। कि पाठ से वो सारी शक्ति आएगी। 2-2 मिनट के पाठ है, बच्चे 2-3 दिन कर ले, उनको नशा छूट जाएगा, काम होने लगेगा। वो नशे से ज़्यादा नशा आएगा, क्योंकि आनंद लेना लेना चाहते हैं ना, दुखी बड़े हैं, टेंशन में बड़े हैं। पाठ से उनको नशा आएगा, लोग नशा छोड़ गए, कितने लोगों की बीमारी हट गई, ऐसी-ऐसी बीमारी हट गई। आपने अभी आए हैं, पहले भी आए थे, तो कितनी बीमारी हट गई। जो यूटी बड़े-बड़े डॉक्टर है ये, यूटीआई जो जो सब लड़कों को हो रही है, हर्पीज हो रही है, विरल डिजीज हो रही है, इससे हट जाएगी, खूब धन आएगा और वो पिएँगे नहीं, शराब ही नहीं पिएँगे, मदिरा नहीं पिएँगे, ड्रग नहीं लेंगे। मेरा प्रश्न यूटीआई से संबंध में भी था कि जो यूटीआई है और उसके अलावा और बहनों में जो समस्याएँ हैं, सारे भाइयों में। जो आजकल फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, स्किन से रिलेटेड कई ऐसे रोग हैं, असाध्य रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं,
उसके लिए आप और आपकी संस्था क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है? बोले, डॉक्टर साहब आओ बेटे, डॉक्टर है इसके, तो इनकी पत्नी भी डॉक्टरों की टीम है, तो बीमारी ठीक नहीं होती है, एक एक मिनट में ठीक होगी सारी। तो वो ये उसका कारण जो है वो होता है कि क्यों है बेटे, इनको दो इंटरव्यू दो, क्यों होती है, क्या कारण है, ठीक कैसी होगी। ये डॉक्टर, इनके पास इलाज नहीं है, इलाज इसको हम देते हैं। तो देवे हुए पसरा है, उससे ठीक होती है, एक एक मिनट में ठीक हो जाती है। उसके ठीक ही बिना लड़की लड़का ठीक ही नहीं हो सकते, बीमारी आ रही है। डॉक्टर इनको, इनका इंटरव्यू लो, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि यूटीआई और जो असाध्य रोग है स्किन रिलेटेड, उसमें आप जो कंट्रीब्यूशन करें उसके बारे में कुछ आप यूटीआई का जो यूटीआई का नमो नारायण गुरुदेव। यूटीआई का मुख्य कारण बैक्टीरियल ओरिजिन है, जिसमें जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कई दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। जो सबसे मेन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई होता है वो है आपका ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई। उसके बाद जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे और बैक्टीरिया हैं, न्यूमोनियाई एंड क्लैब्सिएला, ये बैक्टीरिया के नाम हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। मुख्य तौर पे ई कोलाई की वजह से होता है। मिरेकल वी वॉश जो है वो एक, ये दवाई नहीं है, ये एक मिरेकल दिव्य पाश्चर्य विधि आयुर्वेद में प्रमाणित है। वेद ग्रंथों में गुरु महाराज के द्वारा उस दिव्य पाश्चर्य विधि से वो दवाई जिसको मिरेकल वी वॉश बनाई गई है, जिसका असर आप वेद ग्रंथों में पढ़िएगा तो मिलेगा कि वो कैसे कीटाणुओं पे एक्ट करता है। जो जिन कीटाणुओं की वजह से यूटीआई होता है वो उनका नाश करता है। अब तक जो मिरेकल विवोस है, इससे कितने लोग, अनुमानित कितने लोग ठीक हो चुके हैं आपके अनुसार? यहाँ पे जितने समागम होते हैं उसमें हम लोग कैंप लगाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 महिलाओं का हर कैंप में हम लोग उनको मिरेकल वी वॉश यूज़ करते हैं, और यूज़ करते के साथ ही उनके सारे सिम्टम्स जो हैं वो तभी की तभी समाप्त हो जाते हैं। बाकी यहाँ जितने भी हमारी माताएं हैं यहाँ से लेके उसको घर लेके जाती हैं, और इसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं ताकि हमें आगे भी ये प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न जो है कि परिवर्तन और प्रगति का जो ये अभी युग चल रहा है, इसमें अलग अलग तरीके के साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने जो विकास किया है, इसमें प्राचीन जो अपना ज्ञान है, जो आयुर्वेदा है, उसका क्या योगदान हो सकता है? जो प्राचीन विज्ञान है वही ठीक करेगा। वो आधुनिक से तो बड़े नुकसान रहे, उन्होंने कहा हमारे पास इलाज ही नहीं है। तो ये जैसी करेंगे व्यक्ति बदलने लगता है। इसका नाम है दैवव्य पाश्रय, सब आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये करेगा 5 दिन में बदल जाएगा, उसका शांत आने लगेगा, आनंद होने लगेगा, ड्रग से ज्यादा नशा आने लगेगा, डिप्रेशन उड़ जाएगा, बीमारी उड़ जाएंगी, फिर हो गए सब उड़ गए। एक थोड़ा मेरा प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है कि आपने जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, इसकी शुरुआत कैसे की? और इसको अपने यूँ समझ सकते हैं कि क्या कोई खास घटना या कोई खास व्यक्तित्व है जिससे प्रेरित होकर के आप इस आध्यात्मिक जीवन में आए? ये तो हमारे गुरु की कृपा है। गुरु ने कृपा करके हमें दे दिया, गुरु ने ऐसे देखा और बना दिया हमें। तो हमें हमें जो भी मिला गुरु की कृपा से मिले, माँ दुर्गा की कृपा से मिले, भगवान शिव की कृपा से और एक व्यक्ति का जो जीवन होता है, आम व्यक्ति का जीवन, उसमें धर्म और अध्यात्म का क्या महत्व हो सकता है? मिले। धर्म अध्यात्म के बिना जिंदगी बेकार है। जीवन में धर्म और अध्यात्म अगर नहीं है तो आदमी जानवर है, अर्थ नहीं है। तो मूल जो जीवन में रहते वो धर्म और अध्यात्म है।
धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं, ये धर्म नहीं, संप्रदाय है। धर्म का मतलब जैसे मैं सूर्य चंद्रमा पैदा किए, पृथ्वी को पैदा किया, अग्नि जल को पैदा किया, उसको किसी ने पैदा किया, उसको जानना, ये धर्म है। धर्म में एक ही धर्म है दुनिया में। ऋग्वेद में लिखा है ध्रिंग धारती धर्मा। सबसे पहला जो शब्द है ऋग वेद से आया था। तो दुर्गा माँ कहती है मैं धर्म हूँ, शिव कहते हैं मैं धर्म हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धर्म हूँ, ब्रह्मा कहते हैं मैं धर्म हूँ। ये धर्म ये एक ही है, सारे अलग अलग नहीं है। इसलिए जो कहा है ग्रंथों में लिखा है वो पढ़ने का नाम धर्म है। इसके बिना संप्रदाय रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा। ये जो पाठ करोगे उसको धर्म का ज्ञान हो जाएगा, शांति आ जाएगी, देश का कल्याण होगा। सब कुछ वहाँ उड़ जाएगा, नैतिक हो जाएगा, मतलब हर चीज ही उड़ जाएगी। ये समय दुर्गा माँ का पाठ है, बस भगवान शिव का पाठ है। गुरुदेव, अभी हम देख पा रहे हैं जैसे पिछला ये जो दशक है, इसमें बेशक साइंस ने और अध्यात्म ने दोनों ने तरक्की की है। बहुत से ऐसे बावजूद लोगों में अधिक तनाव में हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा उपाय? उतना तनाव है, जितना मेडिकल डॉक्टर है उतने बीमार है। अब डॉक्टर से पूछो, एक दवाई 10 बीमारियां पैदा करती है। एक बीमारी ठीक नहीं करेगी, वो भी नहीं ठीक होगी, 10 और नहीं ठीक होगी। कोई बीमारी ठीक होती नहीं, ना दमा, ना अर्थराइटिस, ना रूम, कोई बीमारी नहीं ठीक होती। ये सिर्फ आयुर्वेद के मार्ग पे चल के, माँ दुर्गा के मार्ग पे चल के, सनातन धर्म के मार्ग पे चल के ये ठीक हो सकता है, तो कोई इसका ठीक नहीं हो सकता। बात है। विश्व गुरु बनने के लिए अब जो बात क्या, पहली बात तो भारत में हिंदू लोग कह रहे हैं या मुसलमान कह रहे हैं? नहीं, मेजोरिटी मुसलमान है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। वो हर साल में दो दो तीन तीन शादी कर लेते हैं, बच्चे हो रही है, तो 10-15 साल में ये नजर नहीं आएगी हिंदू। एक बड़ा प्रकरण चल रहा है, सनातन बोर्ड बनाने की मांग अभी सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी अभी उठी है संतों के द्वारा, वो भी बड़ा इश्यू चल रहा है अभी। बोर्ड ही बनाते करेंगे, नहीं करेगा, पाठ ही करेगा। बोर्ड बनाते बनाते इतने बढ़ गए, ये पाठ ही करेगा ठीक। अगर ये आदमी पाठ कर ले, सरकार 5-10 हज़ार आदमियों को इकट्ठा कर ले, उनको पाठ कराए, तो वो बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें एकता और शांति कैसे स्थापित हो सकती आएगी नहीं, सिर्फ पाठ से आएगी, और कोई तरीका नहीं। और बस करोड़ों लोग हैं, 50 करोड़ लोग ठीक हो गए, एकदम शांत से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वैर नहीं। सरकार अच्छा काम कर रही है, पर इसका उत्तर वेद में है। बहुत प्रयास से बीमारी हो रही, प्रयास ना करे तो कम होगी। अगर सरकार प्रयास ना करे तो बीमारियां कम होगी। प्रयास करने से डॉक्टर आएंगे, तो डॉक्टर दवाई देंगे, वो दवाई 10 बीमारियां पैदा करेगी। एक ये है, ये जो पाठ हम दे रहे हैं, ये पाठ करना, दिन में 3 संध्या पाठ करना, धन आने लगेगा, काम होने लगेगा, शांति आने लगेगी, मतलब जो वो मांगेगा उसको मिलने लग जाएगा। तो गुरुदेव, ये जो पाठ है या जो मंत्र है, इन मंत्रों के प्रभाव से प्रकृति की जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़ाव संभव है? जबरदस्त, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, और प्रकृति में भी डालना है। पहले तो प्रकृति थोड़ी खराब करी, आदमी प्रकृति खराब कर रहा है। आदमी ठीक हो जाएगा, प्रकृति ठीक नहीं होगी। प्रकृति तो अपने में ठीक है, आदमी दूषित कर रहा है। जितना पढ़ा लिखा उतना नुकसान कर रहा है, अनपढ़ नहीं कर रहा। ये पाठ
तुम कर लो, पहले करके तो देखो एक दो जने, फिर पता लगेगा ना। समस्या ये है कि आज के युवा पाठ करना ही नहीं चाहते, वो मंदिरों में जाना नहीं चाहते, वो क्लबों में जाना पसंद करते हैं। चलो में भी जाए, पाठ तो कर ले, 5 मिनट का होता है, चलो में भी जाके कर ले, बदल जाएगी। मंदिर में मस्जिद में जाना जरूरी थोड़ी है, पाठ करना जरूरी है। चलते कर ले, कहीं भी कर ले, सड़क पे कर ले, स्कूल में कर ले, कॉलेज में कर ले, लड़की लड़का प्रेम भी दोनों कर ले, प्रेम करते करते कर ले, नहीं, दोनों बदल जाएंगे। ये वेद का पाठ है। कोई विशेष संदेश आप इस देश के युवाओं को देना चाहें, जो जो इस भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी योगदान दे सके। जो बनाना चाहते हैं वो केवल पाठ से होगा। पाठ में उत्कीर्ण शब्द और मंत्र होते हैं, खाली खाली पाठ से नहीं होगा, उत्कीर्ण होते हैं। वो सारा ज्ञान ब्रह्म ऋषियों को दिया गया, ब्रह्म ऋषि कोई नहीं, ब्रह्म ऋषि, महाब्रह्म ऋषि, उनके पास है सारा ज्ञान। तभी तुम ठीक कर रहे हैं, वेदों में ये दिया गया है। इसी से होगा देशों का कल्याण। और जो भी करेंगे, अब सरकार कितने कितने सालों से मेहनत कर रही है ना, तो घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। क्यों कि बढ़ रहा है? क्योंकि शापोद्वार नहीं, उत्कीर्ण नहीं है। मीटिंग से थोड़ी जाएगा, कॉन्फ्रेंस से थोड़ी जाएगा, ये दवाई से जाएगा, उपचार से जाएगा। देश की सरकार अगर ये बच्चों को, स्कूलों के बच्चों को भी दे, पहली दूसरी क्लास के, उनको ये शिक्षा दे, ये पाठ कराए, बदलेंगे। बड़े को भी दे, सबको दे। तो 200 बच्चे तो अपने ढंग से समझाए सरकार, उनको उनको समझाए अपने ढंग से, और 100-200 बच्चे हमें दे दे, 1 महीने में अंतर देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न मुझे अचानक से याद आया कि महाब्रह्म क्या है, और इसका जो आपका जो ये फिलोसफी है या जो दर्शन है, इससे क्या संबंध है। ये तो मेरी नहीं है, वेद में लिखी है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म वेता है, वो ब्राह्मण है। जो माँ ब्रह्म को जानता है, जैसे रोगों का भी, समस्या का भी समाधान करना, जो एक तो ब्रह्म को जानता है शांत हो जाता है, लेकिन ब्रह्म के जानने के बाद दूसरों का भी कल्याण करता है निष्काम भाव से, और उसका ज्ञान होने, नॉलेज हो, वो देता है, और वो ठीक करता है, वो माँ ब्रह्म, वो ब्रह्म, माँ ब्रह्म ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद।